करके सारा दिन रात पैदल चलते चलते एक रात को थक करके उस ट्रेन लाइन पर मजदूर जब सो गए थे तो सवेरे का जब लोग देख नहीं पाए सवेरे का सूरज, क्योंकि रात को रेल उनको काट के चले गए। वो रोटी जिसमें खून रखकर था वो तस्वीर याद रखिएगा, क्योंकि पिछले 5 सालों का हिसाब आपको लेना है। आने वाले 5 सालों के लिए हिंदुस्तान कैसे चलेगा। कोविड में टीका लगा, हर एक हिंदुस्तानी को टीका लगा, और पिछले महीने टीका कंपनी कहता है कि हमने जो टीका दिया है उस टीका के कारण जो उसको टीका लगा है उसका हार्ट और ब्रेन में दिक्कत हो सकता है। और ये भी कहा कि जब हम टीका बना रहे थे हमको मालूम था, भारत सरकार ने जिस कंपनी को जिम्मेदारी दी, मोदी ने जिसको जिम्मेदारी दी, उस कंपनी का टीका करिए। आज हिंदुस्तान के सैकड़ों लोग हैं जिन्हें हार्ट और ब्रेन का बीमारी हो रहा है, और ये उनकी जानकारी में थी। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी इस टीका कंपनी से मोटा रकम इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा लिया और हिंदुस्तान के अवाम को मुश्किल के चूल्हा में झोंक दिया। हिसाब लेना पड़ेगा। आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जब सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर कहती है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है, ये जंगे आजादी में जो हमें आजादी मिली है, जो सोच, जो समझ, जो दस्तूर मिली थी, उसके बुनियादी जो सोच है उसके खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में हमने क्या कहा? हमने, हमारी पार्टी ने केस करके सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हिंदुस्तान के जो आवाम है, हिंदुस्तान की जो जनता है, उनका हक बनता है कि चुनाव के दौरान में वो जिस नुमाइंदे को चुनेंगे, जिस कैंडिडेट को वोट देंगे, वो जिस पार्टी से आता है उस पार्टी में पैसा कौन देता है, ये तथ्य, ये हकीकत सारा हिंदुस्तान का आवाम का पास रहना चाहिए। विशेष करके जो वोटर वो पार्टी को वोट देना चाह रहा है। नरेंद्र मोदी के सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील के जरिए एफिडेविट देके जमा करके ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि हिंदुस्तान के अवाम का ये हक नहीं बनता है कि वो जाने कि राजनीतिक दल को कौन कंपनी पैसा दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जज जब जजमेंट दे रहा है तो सरकारी वकील को वो फटकार कर कह रहा है कि आपने संविधान को नहीं समझा, आपने जंगे आजादी को नहीं समझा, आपने नहीं समझा कि हिंदुस्तान में जमहूरियत है, हमारा जो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी का परख, उसका चेहरा, उसका पहचान क्या है। एक वोटर जब वोट देने जाएगा तो उसका ये हक है कि जिस पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे रहा है उस कैंडिडेट का कितना पैसा है, उस कैंडिडेट का कितना जमीन है, उस पार्टी का कितना पैसा है, उस पार्टी का कितना जमीन है और कौन ये पैसा दे रहा है, ये हर एक नागरिक का हक है। सुप्रीम कोर्ट का जज ये कानून को खारिज करते वक्त नरेंद्र मोदी का वकील को फटकार कर कहता है कि हिंदुस्तान का बुनियाद आप कमजोर करने निकले हैं। क्या पता चलता है इलेक्टोरल 33 दवा की कंपनी है, 33 दवा की कंपनी है जिन्होंने निम्न वर्ग का खराब दवा तैयार करने के लिए कंपनी सस्पेंड हो जाता, प्रोडक्शन 6 महीना से 1 साल बंद हो जाना चाहिए। और दूसरा तरीके का घोटाला अगर दवा के साथ किया जाए, जैसे दवा को आप पानी में दे दे और 1 घंटा बाद वो दवा अगर नहीं घुलता है, उसको बोलते हैं फेलियर ऑफ डिसोल्यूशन टेस्ट, तो वो कंपनी को मुआवजा देना पड़ता है, फाइन देना पड़ता है और वो दवा का बैच को बुलाना पड़ता है। जहरीला दवा खिलाया है मोदी हिंदुस्तान के आवाम को और पैसा लिया है इलेक्टोरल बॉन्ड का। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে
বামফ্রন্ট প্রার্থীদের জয়ী করুন।